नहीं, आप समझदार हैं खुद ही। हम लोग किसको, हमारे यहाँ सभी लोग जो जीत रहा है उसी के साथ है, कोई व्यक्ति विशेष के साथ नहीं जाती है, किसी को हराने के लिए नहीं जाते हैं। अतीक की पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं और अतीक का माहौल बना हुआ है। शायद भाईजान ने भी दांव इसलिए लगाया है। अतीक के इलाके में मनीष भट्टाचार्य को एक नया वोटर मिला, उसने क्या कहा वो भी सुनिए। अखिलेश की सरकार आना, वो सब लोग चाहते हैं अखिलेश की सरकार आए। क्यों? जब काम बीजेपी का दिखता है तो सरकार अखिलेश की क्यों है? लोगों की इंटरनल जो बैठ जाता है एक थिंकिंग, जो एक्सपेक्टेशंस, तो अब वही जाएगी चाहे जितना काम बीजेपी कर ले, लेकिन अखिलेश को आने में वो अपना एक विश्वास होता है कि वो आएगा तो शायद। पढ़ते हो, नई सोच समझ के साथ है, तुम्हें क्या लगता है किसको आना चाहिए या कितना बदलाव हुआ है और अभी जरूरत? जो हमारी वो रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके लिए तो बीजेपी एकमात्र वो है, क्या कहते हैं, चॉइस, तो उसी का आना है। पे रहते हो जी। अलग अलग सोच है, हालांकि यहाँ के कुछ लोग हैं, यूथ है, वो तो ये मान रहा है कि जो रैपिड ग्रोथ है या अगर बदलाव या कोई अगर कहें कि इलाके का डेवलपमेंट करना है तो बीजेपी को आना चाहिए। इस बीच एक ऐसा भी बच्चा मुझे मिला है। इस बीच पंजाब में पीएम की सुरक्षा में श्रेणी पर आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। पूरी डिटेल 4 मिनट के ब्रेक के बाद। जब बात स्पेशल मोमेंट्स की हो या अपनों की खुशियों की, क्यों ना बनाए इन्हें खास एशब्रा डायमंड्स के साथ। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी-मार्क ऑर्थोबाम। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है, फायरिंग दोबारा यहाँ शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। अलीगढ़ से लेकर पलवल तक जो सिंगल रोड था वो 4 लेन रोड हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। भैया वोट तो हम जाति के आधार पर देंगे, जो विकास का आएगा उसको वोट देंगे, जो वो कोई भी पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं। जो किसान के फेवर में होगा, हमारा नेता भी है और चीज वही है जो किसान के फेवर में होगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास मोदी जी के अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं है। पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ, हमारे मंच पर होगी बात। अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज, तो आज ही indiatv.in पर लॉगिन कर रजिस्टर करें और पाएं मौका हमारे शो का हिस्सा बनने का। और कहें ये पब्लिक है, सब जानती है। एक शब्द नहीं बोलेंगे। हर शो पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शो कम, खबर ज्यादा। आज रात 9 बजे यूपी पंजाब में किस्सा कुर्सी का। आज किस मंत्री ने यूपी में इस्तीफा दिया? वो 3 नेता कौन जो सपा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए? किस बीजेपी विधायक के इस्तीफे की फर्जी चिट्ठी आई? चन्नी ने क्यों मांग की कि कांग्रेस पंजाब में सीएम उम्मीदवार का ऐलान करे? आज की बात रजत शर्मा के साथ देखिए रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। ज्वलंत मुद्दों पर वाद विवाद और संवाद का मुकाबला आज शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। एक तरफ ठंड का अटैक, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन घात लगाए बैठा है। कैसे करें अपने दिल को प्रोटेक्ट? छोटी बीमारियां भी आपके लिए प्राण घातक हो सकती हैं। मैं बताऊंगा योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के वो सटीक उपाय जिससे आप अपने हार्ट को कर सकेंगे पूरी तरह से प्रोटेक्ट। दिल हमेशा देगा साथ जब रोजाना करेंगे योगाभ्यास। देखिए सुबह 8 बजे और शाम 4:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी। मैं सलमान खान, मैं हूं सुनील शेट्टी, हाय मैं हूं आयुष्मान खुराना, मैं हूं बादशाह। आ रहा हूँ यू मी एंड ओटीटी पर। यू मी और ओटीटी, यू मी और ओटीटी, यू मी और ओटीटी, यू मी एंड ओटीटी। देखिए यू मी और ओटीटी जरूर देखिएगा, सिर्फ इंडिया टीवी पर। यू मी और ओटीटी हर गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। आज रात 9 बजे यूपी पंजाब में किस्सा कुर्सी का। आज किस मंत्री ने यूपी में इस्तीफा दिया? वो 3 नेता कौन जो सपा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए? किस बीजेपी विधायक के इस्तीफे की फर्जी चिट्ठी आई? चन्नी ने क्यों मांग की कि कांग्रेस पंजाब में सीएम उम्मीदवार का ऐलान करे? आज की बात रजत शर्मा के साथ देखिए रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। सुलगते मुद्दों पर बेबाक सवाल और संवाद का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। पता चला आपको वरुण धवन का मिशन, नया मिशन? क्या बद्रीनाथ बनेंगे ओटीटी के हीरो नंबर 1? अनुष्का शर्मा ने पहनी टीम इंडिया की जर्सी। किसने कहा मिसेस कोहली को फर्जी? देखिए यू मी और ओटीटी गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मैं सबसे कहता हूँ इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत? इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है, फायरिंग दोबारा।
और पंजाब में 5 जनवरी को पीएम के काफिले में सेंध लगाई गई थी। इस चूक के लिए पंजाब सरकार पर बीजेपी का हमला जारी। आज योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा कि यह एक खूनी साजिश थी जिसे स्पॉन्सर किया गया था। साथ ही सीएम योगी ने पंजाब सरकार और कांग्रेस आलाकमान को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। यह एक सुरक्षा के साथ की गई कॉन्स्पिरेंसी है और स्पॉन्सर्ड है। मुख्यमंत्री का यह बयान न केवल हास्यास्पद और निंदनीय है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के बारे में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी को सूचित किया था। यह साजिश, इस खूनी साजिश को और भी पर्दाफाश करता है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से सुरक्षा की एक भीषण खामी के प्रति एक ऐसे व्यक्ति को सूचना देने की बात कर रहे हैं जो न पंजाब से न भारत सरकार से किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं जुड़े हैं। और अभी उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर बंगाल तक कोरोना की परेशान करने वाली खबर आई है। यह खबर आने वाले खतरे की ओर बड़ा इशारा करती है। आपको सावधान करने वाली रिपोर्ट सिर्फ 4 मिनट के ब्रेक के बाद। जड़ों से जुड़ी है विरासत अपनी, आओ इसे उज्ज्वलित करें। ट्रू पावर अर्थिंग्स हैंड वायर्स, दिल की ऊष्मा से देश की ऊर्जा तक। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डी-मार्क ऑर्थोबाम। हमारी इंडिया टीवी की गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ है। फायरिंग दोबारा यहाँ पे शुरू हो गई है। ये देखिए पत्थर लगातार आ रहे हैं। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। पब्लिक के मुद्दे पब्लिक के साथ हमारे मंच पर होगी बात। अगर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज, तो इंडिया टीवी देगा आपको मौका अपने मंच पर आने का। तो आज ही indiatv.in पर लॉगिन कर रजिस्टर करें और बनिए हिस्सा हमारी पहल का। ये पब्लिक है, सब जानते हैं। एक शब्द नहीं बोले हर शो पर एक आवाज भारी। इंडिया टीवी, शो कम, खबर ज्यादा। आज रात 9 बजे यूपी पंजाब में किस्सा कुर्सी का। आज किस मंत्री ने यूपी में इस्तीफा दिया? वो 3 नेता कौन जो सपा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए? किस बीजेपी विधायक के इस्तीफे की फर्जी चिट्ठी आई? चन्नी ने क्यों मांग की कि कांग्रेस पंजाब में सीएम उम्मीदवार का ऐलान करे? आज की बात रजत शर्मा के साथ देखिए रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। ज्वलंत मुद्दों पर वाद विवाद और संवाद का मुकाबला आज शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। एक तरफ ठंड का अटैक, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन घात लगाए बैठा है। कैसे करें अपने दिल को प्रोटेक्ट? छोटी बीमारियां भी आपके लिए प्राण घातक हो सकती हैं। मैं बताऊंगा योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के वो सटीक उपाय जिससे आप अपने हार्ट को कर सकेंगे पूरी तरह से प्रोटेक्ट। दिल हमेशा देगा साथ जब रोजाना करेंगे योगाभ्यास। देखिए सुबह 8 बजे और शाम 4:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी। मैं सलमान खान, मैं सनी शेट्टी, मैं हूं आयुष्मान खुराना, मैं बादशाह आ रहा हूं यू मी एंड ओटीटी पर। यू मी और ओटीटी, यू मी और ओटीटी, यू मी और ओटीटी, यू मी एंड ओटीटी। देखिए यू मी और ओटीटी जरूर देखिएगा सिर्फ इंडिया टीवी पर। यू मी और ओटीटी हर गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रदर्शनकारी जो है लगातार पत्थरों की बरसात कर रहे हैं। 10-12 घंटे के अंदर अंदर 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। जहाँ पर इस समय फायर कॉन्टिन्यू किया जा रहा है और वहाँ से भी काउंटर फायर आ रहा है। 6 घंटे से ज्यादा जारी है। 17 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। आज रात 9 बजे यूपी पंजाब में किस्सा कुर्सी का। आज किस मंत्री ने यूपी में इस्तीफा दिया? वो 3 नेता कौन जो सपा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए? किस बीजेपी विधायक के इस्तीफे की फर्जी चिट्ठी आई? चन्नी ने क्यों मांग की कि कांग्रेस पंजाब में सीएम उम्मीदवार का ऐलान करे? आज की बात रजत शर्मा के साथ देखिए रात 9 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। सुलगते मुद्दों पर बेबाक सवाल और संवाद का मुकाबला शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। पता चला आपको वरुण धवन का मिशन, नया मिशन। क्या बद्रीनाथ बनेंगे ओटीटी के हीरो नंबर 1? अनुष्का शर्मा ने पहनी टीम इंडिया की जर्सी। किसने कहा मिसेस कोहली को फर्जी? देखिए यू मी और ओटीटी गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। एक तरफ ठंड का अटैक, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन घात लगाए बैठा है। कैसे करें अपने दिल को प्रोटेक्ट? छोटी बीमारियां भी आपके लिए प्राण घातक हो सकती हैं। मैं बताऊंगा योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के वो सटीक।
दिल्ली में आज कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। दिल्ली में आज 40 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली और मुंबई दोनों शहरों में पॉजिटिविटी रेट 26% को क्रॉस कर गया है। तीसरी लहर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कई राज्य ऐसे हैं जहां हर 5वां शख्स कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए तीसरी लहर तो अभी और तेज होगी और इसमें सबसे बड़ा रोल ओमिक्रॉन का होगा। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इस वक्त किसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। दिल्ली से डेनमार्क तक और मुंबई से मॉस्को तक सब ओमिक्रॉन की चपेट में हैं। सबसे डराने वाली वार्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की है, जिसकी रिपोर्ट का हवाला देकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 6 से 8 हफ्तों के अंदर यूरोप की आधी आबादी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी करीब 38 करोड़ लोग। यूरोप में हर हफ्ते 1% आबादी कोरोना पॉजिटिव हो रही है। अगला खतरा दुनिया का पूर्वी हिस्सा है, यानी दक्षिण एशिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया। मैं बहुत ज्यादा फिक्र में हूं क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जब दुनिया के पूर्वी हिस्से में बढ़ेगा, ऐसे देशों में जहां वैक्सीनेशन ज्यादा नहीं हुआ है, तब इसका बड़ा भयानक असर देखने को मिलेगा, खासकर उन लोगों में जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। भारत की रिपोर्ट भी इशारा दे रही है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से कई गुना खतरनाक हो सकती है। देश में रोज नए केस 2 लाख के करीब पहुंच गए हैं। सिर्फ 24 घंटे के अंदर इसमें 26,000 का इजाफा हुआ है। मौत का आंकड़ा भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को कोरोना से 442 मौत हुई और ये एक दिन में 60% बढ़ चुकी है। देश में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी 1.1% थी, अब वह बढ़कर करीब 11.05% हो गई है। ओवरऑल अक्रॉस द स्टेट्स हम एक काफी हाई सर्ज नोट कर रहे हैं। दिल्ली शहर इस वक्त तीसरी लहर का सबसे बड़ा एपिसेंटर है। रोज नए केस अब 25,000 के रेंज में पहुंच चुके हैं। टेस्ट किया जा रहा है, हर चौथा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 25% को क्रॉस कर चुका है। 3 दिन के अंदर दिल्ली में 57 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं और ये एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटों में दिल्ली में कोरोना के मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में अब लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। बिहार में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है, खासकर पटना में कोरोना बेकाबू हो चुका है। कोरोना पर चुनावों का भी असर दिखने लगा है। रैली और रोड शो पर अब पाबंदी लग चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 6 दिन के अंदर जो केस रोज 2,000 आ रहे थे, वो 6 गुना बढ़कर करीब 12,000 पहुंच गए। लोगों की मौत भी हो रही है। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में जहां चुनावी रणनीति बन रही है, वहां भी कोरोना विस्फोट हुआ है। बीजेपी दफ्तर के 42 स्टाफ और सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तीसरी लहर को लेकर डर इसलिए ज्यादा होना चाहिए क्योंकि एक दिन के अंदर ही कई राज्यों में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। दिल्ली मुंबई में मरने वालों की तादाद अचानक से बढ़ी है। तमिलनाडु और केरल में भी मौत हो रही है। कर्नाटक, बिहार और गुजरात से भी राहत वाली रिपोर्ट नहीं आ रही है। गुजरात में कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आंकड़ा 6,000 के ऊपर चला गया है और उसी के साथ साथ टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है वो भी करीब 8% के आसपास चला गया है। दिल्ली पुलिस का 1,700 से ज्यादा स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। ये सब कुछ नए साल के पहले 12 दिनों का किस्सा है। सवाल है कि क्या दिल्ली का जो हाल 2021 के अप्रैल और मई में हुआ, उससे बदतर हालात बन सकते हैं? जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगता है कि लगभग 25% के आसपास आके रुक गया, वरना तो क्या था पहले 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 25 के आसपास आके फिर 25 के आसपास ही चल रहा है। तो ये थोड़ा अच्छा संकेत मैं कहूँगा। दूसरा ये भी है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो एडमिशन है ना, पहले इतनी तेजी से बढ़ रहे थे, मतलब डेली के एडमिशन जो आज हैं उससे कल से ज़्यादा थे, परसों से ज़्यादा थे, तो डेली बढ़ रहे थे। अब पिछले 4-5 दिन से नंबर ऑफ एडमिशन सबसे हैं। देखा जाए तो दिल्ली इस वक्त कोरोना के नए केस का गढ़ बन चुका है और इसकी वजह जाहिर है कि लापरवाही है। दिल्ली के गाजीपुर मंडी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों की लापरवाही ज्यादा बढ़ रही है और यही वजह हो रही है कि कोरोना के मामले इस वक्त इतनी तेजी से दिल्ली में बढ़ रहे हैं। और यहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर मंडी की, जहाँ पर इस वक्त भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और कई ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। कोरोना का सबसे बड़ा अटैक तो नेताओं पर पड़ा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पॉजिटिव हो चुके हैं। नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। महाराष्ट्र के कई विधायक और मंत्री पहले संक्रमित हो चुके हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर दोनों डिप्टी सीएम और 2 मंत्री पॉजिटिव हैं। पटना में पॉजिटिविटी रेट 22% के आसपास पहुंच गया, यानी 100 लोगों की टेस्टिंग हो रही है, उसमें 22 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। और हमारे पीछे जो आपको ये कतार दिखाई दे रही है, ये वो लोग हैं जो कोरोना की टेस्टिंग कराने के लिए यहाँ पर आए हैं और इसी तरह की तस्वीर हर टेस्टिंग सेंटर पर दिखाई दे रही है। आइए अब देखते हैं सुपर 100। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ सकते हैं चुनाव, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में हुई चर्चा। पार्टी नेताओं की राय, अयोध्या हिंदुत्व और विकास दोनों का मॉडल। योगी के लड़ने पर पूरे प्रदेश में जाएगा बड़ा संदेश। दिल्ली में गुरुवार को फिर होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। 2 दिन की बैठक में 300 से ज्यादा सीटों पर मंथन, 175 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम करीब तय। बीजेपी सिटिंग विधायकों का टिकट काटने की बजाय सीट बदलने की स्ट्रेटेजी पर कर रही है विचार। योगी सरकार के एक और मंत्री का इस्तीफा, वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी छोड़ने के बाद बोले दारा सिंह, दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा से आहत हूं। दारा सिंह के इस्तीफे पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान, डूबती नाव पर सवार होने से नुकसान ही होगा। अखिलेश यादव ने दारा सिंह के साथ तस्वीर शेयर की, लिखा एकजुट होकर समता समानता के आंदोलन को चरम पर ले जाएंगे। अखिलेश ने कहा 80% जनता सपा के साथ और 20% बीजेपी से नाराज। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, यूपी की जनता नकारात्मक राजनीति से थक गई है। अखिलेश यादव बोले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह का हुआ अपमान, प्रदेश की जनता भेदभाव और नफरत की राजनीति से परेशान। एसपी नेता रामगोपाल यादव का बीजेपी पर तंज, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह के इस्तीफों ने यूपी में बीजेपी की कमर तोड़ी। भदोई से बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने अपने इस्तीफे की खबरों को गलत बताया, कहा साजिश के तहत इस्तीफे की खबर उड़ाई गई। भदोई से बीजेपी विधायक के इस्तीफे का फर्जी लेटर पैड वायरल होने का मामला, अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। सहयोगी दलों के साथ अखिलेश यादव ने की बैठक, ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव और कृष्णा पटेल रहे मौजूद। बैठक के बाद ओम प्रकाश राजभर का बयान, पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों का गुरुवार को ऐलान। चुनाव से पहले एसपी और कांग्रेस को जोरदार झटका, कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और एसपी विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल, अखिलेश से मिलने के बाद किया ऐलान। इंडिया टीवी से बोले नरेश सैनी, बीजेपी की
सारे शहरी और पीएम की नीतियों से प्रभावित होकर लिया फैसला। शिवपाल यादव के 20 उम्मीदवारों को टिकट देगी एसपी। चुनाव में साइकिल निशान पर चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। कांग्रेस से इस्तीफा देकर आरएलडी में पहुंचे अवतार सिंह भड़ाना। फरीदाबाद से 4 बार रहे हैं सांसद। यूपी के पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले पर कोर्ट का आदेश। 24 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य को पेश होने का आदेश। 7 साल से चल रहा है धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा। केजरीवाल ने पेश किया आपका पंजाब मॉडल। एजेंडे में विकास के लिए 10 फॉर्मूले, फ्री बिजली का वादा, पंजाब को नशा से करेंगे मुक्त। पंजाब में आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत। सीएम केजरीवाल ने खरड़ में घर घर जाकर किया प्रचार। पंजाब में आम आदमी पार्टी को डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन पर रिटर्निंग ऑफिसर का नोटिस। 24 घंटे में मांगा जवाब। आपके पंजाब मॉडल को नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कॉपी कैट मॉडल। का केजरीवाल का अभियान और एजेंडा पंजाब के लोगों पर एक मजाक। पंजाब में चुनाव के लिए संयुक्त समाज मोर्चा ने कसी कमर। 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कांग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटाया। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप। 5 राज्यों के चुनावों को लेकर बीजेपी की म्यूजिकल तैयारी। गायक कन्हैया मित्तल और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रिकॉर्ड किया गाना। कांग्रेस ने मोहन प्रकाश को उत्तराखंड का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में टीम गठित। एनआई के डीजी चंडीगढ़ के डीजीपी कमेटी के सदस्य। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब और केंद्र को फटकार। कहा आपस में बहस से कोई फायदा नहीं। सुरक्षा चूक को लेकर सीएम योगी का बड़ा हमला। सुरक्षा के साथ की गई है साजिश। पंजाब सरकार ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। असम के सीएम का बड़ा दावा। पंजाब सीआईडी डीसीपी सुखदेव सिंह ने सीनियर एसएसपी को 2 जनवरी को पूरी साजिश की दी जानकारी। स्टिंग ऑपरेशन में डीसीपी सुखदेव सिंह बोले पूरा विरोध खालिस्तान समर्थकों द्वारा आयोजित, वो किसान नहीं थे। दिल्ली पुलिस ने एक वकील की शिकायत पर दर्ज किया एफआईआर। वकील का आरोप पीएम सुरक्षा चूक मामले में धमकी भरे फोन आ रहे थे। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। पंजाब में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 14वें दौर की बातचीत जारी। चीन के चुशुल मोल्डो में सुबह 9:30 बजे शुरू हुई बैठक। चीन के साथ बातचीत के लिए आर्मी चीफ जनरल नरवणे का बड़ा बयान। चीनी सेना के साथ सख्ती से निपटना रखेंगे जारी। जनरल नरवणे ने कहा पूर्वी लद्दाख में आंशिक रूप से हुआ है डिसएंगेजमेंट, लेकिन खतरा नहीं हुआ कम। पाकिस्तान पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे का बयान। पश्चिमी मोर्चे पर कई लॉन्च पैड पर आतंकियों का बढ़ा जमावड़ा। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी। अनंतनाग रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा किया। ड्रग्स केस में अकाली नेता विक्रम मजीठिया से एसआईटी ने की पूछताछ। मजीठिया ने एसआईटी से सिद्धू चन्नी रंधावा के बयान पर भी विचार करने की अपील की। हरिद्वार धर्म संसद मामले पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, उत्तराखंड और दिल्ली सरकार को नोटिस। 10 दिन बाद होगी अगली सुनवाई। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजेस का किया उद्घाटन। कहा अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रहा हूं। मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन के बाद बोले पीएम भारत में मेडिकल टूरिज्म का हब बनने के लिए हर चीज मौजूद है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पाक को समाचार चैनलों की रेटिंग तत्काल प्रभाव से जारी करने का दिया निर्देश। एस सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए चेयरमैन बने। के सिवन का कार्यकाल हुआ पूरा। गगनयान मिशन की तरफ से इसरो का एक और सफल कदम। 720 सेकंड तक क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। हैदराबाद पुलिस ने एक्टर सिद्धार्थ को किया गिरफ्तार। टेनिस स्टार साइना नेहवाल पर की विवादित टिप्पणी। बीएसएफ ने अमृतसर और फिरोजपुर से जब्त किए बड़े पैमाने पर हथियार। करीब 7.5 किलो हेरोइन जब्त की। पंजाब के बठिंडा में गैंग वॉर अंधाधुंध गोलीबारी में 2 गैंगस्टर्स की मौत। जांच में जुटी पुलिस। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन बनी डीएसपी। कहा पुलिस में रहकर लोगों की करूंगी सेवा। मद्रास हाईकोर्ट का तमिलनाडु सरकार को आदेश। सिलेक्ट कोर्सेज की 50% सीट सर्विस डॉक्टर्स के लिए आरक्षित रखें। असम के कार्बी आंगलोंग पुलिस का 2 ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा। करीब 800 ग्राम हेरोइन जब्त की। जोधपुर में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जाली दस्तावेज तैयार करने के आरोप में 4 गिरफ्तार। भारतीय वीजा दिलाने के लिए तैयार किए थे जाली दस्तावेज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक महिला से रेप और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के आरोप में महिला के खिलाफ केस दर्ज। हिंदू पति ने मुस्लिम पत्नी पर बेटे के जबरन धर्मांतरण का लगाया था आरोप। यूपी में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ कीमत की 73 लीटर शराब जब्त की। 2.5 करोड़ की भांग भी पकड़ी। लखनऊ पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सेंध लगाकर चोरी करने वाले गिरोह के 6 लोगों को शाहजहां पुलिस ने किया गिरफ्तार। 10 किलो से ज्यादा चांदी की ज्वेलरी बरामद। महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला। महिला एवं बाल विकास योजनाओं को मिलेगा 468 करोड़ रुपए का फंड। मुंबई में कासिंग गांव के आरोप में एक डायरेक्टर गिरफ्तार। बंगाल की एक अभिनेत्री से लाखों की ठगी करने का भी आरोप। पूरी दुनिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 115 लोगों की अब तक हुई मौत। भारत में सिर्फ एक मौत ओमिक्रॉन से हुई। केरल में ओमिक्रॉन के 76 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कुल ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 421 हुई। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान। ओमिक्रॉन सामान्य कोल्ड नहीं, इसे हराना हमारी जिम्मेदारी। देश में कोरोना केस में फिर उछाल। एक दिन में 1,94,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 11 के पार पहुंचा। औसतन 1.5 लाख नए केस हर दिन आ रहे हैं। नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अपील। ओमिक्रॉन से बचने के लिए मास्क पहने, टीका लगवाएं। हल्के लक्षण वाले मरीज अब 7 दिन में होंगे डिस्चार्ज। हेल्थ मिनिस्ट्री ने पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव। आरटीपीसीआर टेस्ट की भी नहीं होगी जरूरत। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की हाई लेवल बैठक। बीसीजीआई और आईसीएमआर के अधिकारियों के साथ हुई चर्चा। भारत बायोटेक का दावा ओमिक्रॉन और डेल्टा को खत्म कर रही कोवैक्सीन बूस्टर डोज। महाराष्ट्र में कोरोना के 46,000 नए मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में 32 लोगों की हुई मौत। मुंबई में कोरोना केस में उछाल। पिछले 24 घंटे में 16,420 नए केस सामने आए। 7 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला। इस साल स्कूलों में बच्चों की ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लगेगी। दिल्ली में कोरोना के 27,561 नए केस सामने आए। पॉजिटिविटी रेट 26 के पार। बंगाल में कोरोना के 22,000 से ज्यादा केसेस आए सामने। 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 21,390 नए मामले। 10 लोगों की हुई मौत। यूपी में कोरोना के 13,681 नए मामले। 700 लोग ठीक होकर घर लौटे। केरल में बढ़ी कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 12,742 नए मरीज मिले। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,000 नए केस मिले। 24 घंटे में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के करीब 10,000 नए संक्रमित मिले। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा करीब 4,000 केस। ओडिशा में एक दिन में 8,778 नए संक्रमित मिले। पॉजिटिविटी रेट 11.7 पर पहुंची। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 4,719 नए मामले। अकेले रांची में करीब 1,600 केस। आईआईटी जम्मू के स्टाफ छात्र समेत 18 लोग कोरोना पॉजिटिव। ऑनलाइन क्लास चलेगी। वर्क फ्रॉम होम होगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने प्रिकॉशन डोज ली। कहा फ्रंटलाइन वर्कर बूस्टर डोज से और ज्यादा होंगे सुरक्षित। दिल्ली में 11 जनवरी को कोरोना नियम तोड़ने वालों से पुलिस ने वसूला 1 करोड़ 10 लाख रुपए का जुर्माना। 63 एफआईआर दर्ज हुई। दिल्ली में 4 जनवरी 2022 के बाद आवश्यक सेवाओं में छूट के लिए जारी किए गए हैं ई पास। साप्ताहिक कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू में वैध रहेंगे। यूपी में वैक्सीनेशन की सुपर रफ्तार बरकरार। अब तक 22 करोड़ से अधिक टीके की डोज लगाई गई। गंगासागर मेले के उद्घाटन पर बोली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कोरोना नियमों का करें पालन, भीड़ इकट्ठा न करें। झारखंड के सीएम ने ऑक्सीजन प्लांट्स का किया उद्घाटन। कहा तीसरी लहर से निपटने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन के दौरान गार्डन पार्टी करने पर माफी मांगी। सोमालिया में मोगदिशु एयरपोर्ट के बाहर धमाका। हादसे में 8 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। नाटो चीफ का बयान। यूक्रेन मामले में तनाव के बावजूद सैन्य गठबंधन और रूस और बैठकों के लिए तैयार। देश में मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 5.5% के पार। खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ने से बढ़ी मुद्रास्फीति।